हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं बेस्ड ऑन ग्रेड कंपनसेशन। तो आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक्चुअल कैंट इज 8.24 सेंटीमीटर फॉर द स्पीड ऑफ 70 kmph ऑन अ मीटर गेज कर्व। कैलकुलेट द गेज कंपनसेशन रिक्वायर्ड ऑन द कर्व। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि आपका कैंट डेफिशिएंसी कितना है। अगर इस कैंट डेफिशिएंसी के लिए आपको बताना है कि ग्रेड कंपनसेशन मीटर गेज में आप कितना रखोगे। तो ग्रेड कंपनसेशन को हमने अगर हम समझे तो क्या होता है, ग्रेड कंपनसेशन दैट मीन्स कि अगर आप कोई स्मूथ राइड करना चाह रहे हो तो स्मूथ राइड के लिए जो भी आप डिक्रीमेंट कर रहे हो आपके मेन ग्रेड में, उसको हम कहते हैं ग्रेड कंपनसेशन। तो अगर हम यहाँ एक्चुअल कैंट की बात करें, मतलब जितना देना चाहिए उतना ही दिया हुआ है ना। इस पे आपको बताना है कि कितना आपका ग्रेड कंपनसेशन रहेगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं दिया क्या क्या है। तो यहाँ पे कैंट डेफिशिएंसी, एक्चुअल कैंट का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8.24 दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर में। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी दिया है, v का वैल्यू दिया है ना, 70 kmph। और क्या दिया? बस, और कुछ नहीं दिया। अब आपको बताना है कि यहाँ पर आपका ग्रेड कंपनसेशन कितना होगा। तो अगर मीटर गेज की बात करें तो मीटर गेज के लिए सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका डिग्री कितना होगा। क्योंकि ग्रेड कंपनसेशन कहाँ देते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई कर्व दे रहे हैं, है ना, तो कर्व अगर ये डी डिग्री का है तो यही जो डी डिग्री का कर्व है, इसी कर्व में कुछ परसेंटेज का डिक्रीमेंट करना है हमको। अब ये डी नहीं पता हमको, तो सबसे पहले तो हमें डी पता करना होगा। डी पता करने के लिए हमारे पास कुछ डेटा है। अब इस डेटा का हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे? अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें v का वैल्यू दिया है और cd का वैल्यू दिया है, एक्चुअल कैंट का वैल्यू दिया है। एक्चुअल कैंट दैट मीन्स कि यहाँ पे वो बता रहा है कि ये e का वैल्यू है, जो आपका सुपर एलिवेशन आपको जितना देना चाहिए था, है ना। ये cd नहीं लिखेंगे, इसको हम e लिखेंगे। एक्चुअल कैंट मतलब सुपर एलिवेशन। तो e का वैल्यू अगर हम e फाइंड करें तो e क्या होता है? e इज इक्वल टू 0. अगर हम किसकी बात करें, मीटर गेज की बात करें, तो मीटर गेज के लिए 0.80 v स्क्वायर अपॉन आर होता है ना। अब ये कहाँ से आया? तो ये वहीं से आया जहां से मेन फॉर्मूला आया था हमारा, जी वी स्क्वायर अपॉन आर से। यहाँ पे 127 यहाँ पे g का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 127 करोगे तो आपको 0.8 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब फर्दर अगर हम यहाँ पे रखें वैल्यू 0.80 इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना है? 70। तो यहाँ हो जाएगा 70 का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं? आर का फॉर्मूला रहता है, क्या फॉर्मूला रहता है? आर का फॉर्मूला होता है कि आर विच इज इक्वल टू 1718 अपॉन डी। अभी हमें डी भी नहीं पता और हमें आर भी नहीं पता, है ना, तो इसका यूज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे आर का वैल्यू क्या रख रहे हैं? आर ही रख रहे हैं। ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8.24 दिया है, ठीक है। तो यहां से हम आर निकाल सकते हैं। आर अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा? 0.80 विच शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 70 का स्क्वायर एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाय 8.24 and your value of r is coming. What is the value of r? It's something about your 349.51 मीटर। तो ये तो हमने r का वैल्यू निकाला है। अभी d का वैल्यू तो हमें अभी भी नहीं पता। तो d का वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे r का वैल्यू निकालना है, इसी के अपोजिट हम d का वैल्यू निकालेंगे। r इज इक्वल टू होता है 1718 अपॉन डी। यहाँ d क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू 1718 अपॉन r हो जाएगा, है ना। तो r का वैल्यू हमें पता है कि कितना है, यह आ जाएगा 1718 अपॉन 349.51। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारा d का वैल्यू कितना है। तो ये आ जाएगा d विच इज इक्वल टू 4.9 डिग्री। तो
तो ये हमने पता कर लिया कि यहाँ पे डी कितना होगा, 4.9 होगा। ठीक है, मतलब कि 4.9 डिग्री का हमें यहाँ पे एक कर्व देना है, ये हमें पता चल गया। अगर ये पता चल गया तो आप ग्रेड कंपनसेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे देखिए, अगर हम ग्रेड कंपनसेशन की बात करते हैं तो ग्रेड कंपनसेशन फॉर मीटर गेज इज इक्वल टू, ये होता है आपका 0.03% ऑफ योर डी, है ना, जो भी डिग्री है उसमें अगर आप 0.03% का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपका ग्रेड कंपनसेशन आ जाएगा। क्या जाएगा? 0.03 एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 4.9 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.15। ये है आपका ग्रेड कंपनसेशन। साइट पे जब भी साइट इंजीनियर बन के जाओगे ना तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी होगी। ये जब हम लेंगे, जब वहां पे पूरा लाइन बिछती है ना, तो ये सारी चीजें हम उस टाइम पे चेक करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कैसे आ रहा है, ये कोई नहीं बताएगा वहां, है ना। तो अभी से सारी चीजें पता होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। हो सकता है कि वो पूछ ले कि आर की वैल्यू बता दो, हो सकता है वो पूछ ले डी की वैल्यू बता दो, है ना। तो यहाँ से आप सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब एक ही क्वेश्चन में मैं मल्टीपल क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा रही हूँ। जितने भी आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, तो जितना भी सीरीज में जितने भी क्वेश्चन है सबको देखो, क्योंकि एक क्वेश्चन करने से आपके काफी सारे क्वेश्चन और काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।